सुखदेव भगवान जिस समय राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं ने अपने अपने कलश को लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर दिया। तो स्वर्ग का अमृत लेकर के देवी देवतागण आए, श्री सुखदेव भगवान को बोले कि आप एक कथा जो है ना, ये आप हमको दे दीजिए, एक कथामृत आप हमको पिला दीजिए, हमारे स्वर्ग का अमृत है, आप इसको ले लीजिए। बताइए। एक गोपी चिल्ला रही थी कि कोई हमारी कथा ले लो, कोई हमारी कथा ले लो, कोई हमारी कथा ले लो। कन्हैया आए और बोले, अरे हमारे ब्रज की माताएं तो माखन बेचती हैं और ये हमारी कथा बेच रही है। तो बोल पड़े धीरे से, अरे मैया क्या बोले जा रही हो? तो धीरे से मुस्कुरा के बोली ब्रज की मैया कि जो लाला हमारी कथा है ना, वो हमारी कथा कृष्ण कथा है। हमारे पास जो हमारा धन है ना, वो हमारा कृष्ण धन है। और सच कहूं ना कृष्ण लाला, जब तुम मेरे सामने होते हो ना, तो हम गोपियों को, हम ब्रजनारियों को एक नया जीवन मिलता है। तभी ना कहते हैं कि भगवान की कथा जो है ना, वो तत्व जीवन देने वाली है। तौ कथामृतम तत्व जीवनम कवि वृण्यतम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान कृष्ण उस ब्रज नारी की धूल को प्रणाम करने लगे। धन्य है ब्रज की माँ, तू मेरे को सर्वस्व मानती है, तू मुझे अपना धन बताती है ना, तो ब्रज का धन मैं लाल ही ठहरो, मैं ही हूँ। एक गोपी माखन बेचने जा रही थी तो चिल्ला रही थी, अरे कोई मेरा माखन ले लो, कोई मेरा माखन ले लो। कहना था कि मुख से निकल गया, कोई मेरा माधव लो, कोई मेरा माधव लो, कोई मेरा माधव लो। कन्हैया बोले, देखो भैया सब माखन बेच रहे हैं और ये ठहरी कि हम ही को बेचने निकली। तो लाला ने भी सोच लिया कि भाई जिसके चिंतन में मैं बसा हूँ, मुझमें ही मैं समाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, मुझमें न फर्क आया आनंद रूप अपना। भाई जो मुझे सब मानती है और मेरा चिंतन करते करते माखन की जगह माधव निकल रहा है, तो ऐसी गोपी के लिए क्यों ना मैं जीवन न्यौछावर कर दूं। तो जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक ऐश्वर्य, खान पान और राजर्षि ठाट बाट को प्रभु ने धारण नहीं किया। भाई किसी ग्वाला को, किसी ग्वाल को, मेरे सखा को ये ना लगे कि भगवान है ये तो राजा का बेटा है, ये जो तो राजर्षि ठाट बाट में रहता है, ये मेरा मित्र नहीं है। इसलिए भगवान ने राजर्षि ठाट बाट को भी छोड़ दिया और कहा कि जो मुझे अपना मानती है ना, और मेरा नाम उसके हर एक क्रिया में समाया हुआ है, इसलिए मैं ब्रज का ही रक्षण करूंगा। इसलिए भगवान ने ब्रज को अपना घर माना, वृंदावन को अपना घर माना। तो देवता कितने कुशल हैं, कितने प्रवीण हैं कार्य करने में। देवता कह रहे हैं कि हमारे पास समुद्र मंथन में इतनी बड़ी समस्या के बाद, इतने मेहनत परिश्रम के बाद अमृत के पहले विष निकल आया। तो फिर नाना भांति के रत्न और अप्सराएं निकली, कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकला। बड़ी मेहनत के बाद मैंने अमृत समान ए रस पाया, स्वर्ग का अमृत पाया। लेकिन
इस स्वर्ग के अमृत को लेकर देवी देवता सुखदेव भगवान से कहते कि आप ये अमृत ले लीजिए मेरा, इसके बदले में कथामृत हमको दे दीजिए। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा महाराज क्वा काचा को मर्डर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि की तुलना हम कर सकते हैं क्या। और ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, इस स्वर्ग के अमृत के बाद मानव का जन्म होता है, मानव की मृत्यु होती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। लेकिन जो भगवान की कथा है, कृष्ण कथामृत रस है, इसका पान करने के बाद जीव को धरा में बार बार आना नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु नहीं होती, माता के गर्भ में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए ये कथा तो बड़ी महंगी है, बड़ी दुर्लभ है। तो देवताओं ने जाकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। अब ब्रह्मा तो बड़े देवता हैं, कोई साधारण तो है नहीं। बड़ा व्यक्ति क्या करेगा बताइए। कोई छोटे वोटे लोग पहुंच जाएं और अपनी समस्या रखें कि महाराज आपको समाधान करना, तो बड़ा व्यक्ति क्या करेगा, महापुरुष क्या करेगा, समस्या का समाधान खोजेगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसका एक ही समाधान है कि श्रीमद् भागवत को एक तराजू पर रखिए और एक तराजू के पल्ले पर समस्त धर्म संस्कारों के ग्रंथों को रखिए। फिर जब हम तराजू पर किसी चीज को तौलते हैं तो वही पल्ला नीचे की ओर जाता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। तो धर्म संस्कारों के ग्रंथों का जो पल्ला था वो ऊपर की ओर हो गया और भगवान श्री भागवत ग्रंथ का पल्ला था वो नीचे की ओर हो गया। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भगवान ब्रह्मा ने कहा हे देवताओं, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का ही साक्षात रूप विग्रह है, भगवान का ही दर्शन हम कर रहे हैं। देखिए आज आप कन्फ्यूरिस पढ़ ले, गुरु ग्रंथ पढ़ ले, बाइबिल पढ़ ले, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, आप सभी का अध्ययन कर ले। ताइज्म पढ़ ले, उर्दू के ग्रंथ पढ़ ले, सभी ग्रंथों में एक ही सीख है कि धर्म के बिना आपका कल्याण नहीं हो।